अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बीवी फ़ातिमा का जन्नती जोड़ा। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सबसे छोटी बेटी थी और सबसे चहीती और लाडली बेटी थी। और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की माँ थी। बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता था। आप अहले बैत हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत अली से हुई। तो आइए अब बात करते हैं हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस वाक़ये की, जब गरीबी थी, कपड़ों पर पैबंद लगे थे और शादी हो रही थी मदीने में एक यहूदी लड़की की। शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही थी और सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया। खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। अचानक उन यहूदी औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी, उससे कहा गया कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं। हम फ़ातिमा के घर पर जाते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते दमकते रहेंगे, और फ़ातिमा आएगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी पैबंद लगे हुए कपड़े होंगे, तो फिर हम फ़ातिमा का मजाक उड़ाएंगे और फ़ातिमा को कहेंगे, जब तू गरीब है और तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान में आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सताने की ख़तरनाक प्लानिंग की गई। उसके बाद एक यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चलीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर पर पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने घर में आटे का काम कर रही थीं, यानी चक्की पीसने का काम कर रही थीं। इतने में आकर हज़रत फ़ातिमा का छोटा-सा झोंपड़ा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की, "तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जो शख्स बड़ा होगा तो उनकी बेटी भी बड़ी ही होगी। तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा।" और हज़रत फ़ातिमा बार-बार कहती रहीं कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। उन औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की, क्योंकि उनको तो मज़ाक उड़ाना था। अब बेचारी फ़ातिमा करती तो क्या करती। आखिरकार हज़रत फ़ातिमा हाँ कहते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद सारी यहूदी औरतें वहाँ से चली गईं और हज़रत फ़ातिमा घर में बैठ के रोने लगीं और बोलीं कि मैं शादी में जाऊँ तो कैसे जाऊँ? मेरे तो कपड़े भी पुराने हैं और फटे हुए भी हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े हैं, किसी जगह चमड़े का पैबंद लगा है, किसी जगह छालों का पैबंद लगा है। इसी हाल में शादी में जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे? ये सोच-सोच के फ़ातिमा रो रही थी। इसी बीच दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोते-रोते फ़ातिमा कहने लगीं, "मेरे दरवाज़े पर कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "ए फ़ातिमा, तेरे अब्बा हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।" बस फ़ातिमा उठी और कहने लगी, "मेरे अब्बा जान आ गए। अब उनसे ही पूछती हूँ कि क्या करना है।" फ़ातिमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो फ़ातिमा कह रही हैं कि मेरी तो अक़ल हैरान हो गई कि मेरे अब्बा के हाथ में ऐसा कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी नहीं देखा था, और उसकी चमक पहले आसमान तक जा रही थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, "बेटी फ़ातिमा, घर में तो बुला।" फ़ातिमा कहने लगी, "अब्बा माफ़ करना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कपड़ा।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "बेटी फ़ातिमा, ये कपड़ा पहन के शादी में चली जा।" तो फ़ातिमा ने कहा कि अब्बा पहन के जाऊँगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये कपड़े की चमक से मेरा झोंपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा लाए कहाँ से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ए फ़ातिमा, ये कपड़ा थोड़ी देर पहले मुझे जिब्रील ने दिया था, और जिब्रील ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया।" सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया, "ये तो जन्नत का कपड़ा है, मैंने ज़मीन पर उतारा है।" अल्लाहु अकबर! वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा जिससे सारा झोंपड़ा रोशन हो गया।
حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور ساری یہودی عورتیں انتظار میں تھیں کہ کب فاطمہ آئے اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو اور آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے۔ اچانک ان یہودی عورتوں نے دیکھا کہ راستے چمک رہے ہیں۔ سب سوچنے لگیں کہ شادی کی چمک دمک تو اندر ہے تو راستے کیوں چمک رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو فاطمہ آ رہی ہیں۔ فاطمہ کے کپڑوں کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ آگے بڑھتی گئیں، خوشبو اور روشنی بھی بڑھتی گئی۔ ساری یہودی عورتیں حیران رہ گئیں اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے لگیں اور بولنے لگیں کہ ہمارے کپڑے فاطمہ کے کپڑوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کپڑا اس دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ اندر آئیں لیکن کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ سب یہودی عورتیں صرف فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھے جا رہی ہیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتیں بولی، فاطمہ بتا تو صحیح یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ کپڑا اس دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یہ کپڑا میرے ابا لے کر آئے، میرے ابا کو جبریل نے دیا اور جبریل کو اللہ نے دیا اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ ساری عورتوں نے کہا اپنے ابا کو پوچھو کیا یہ کپڑا ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو جنت میں ضرور ملے گا۔ جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دو اور فاطمہ نے سب کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فرمانے لگے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔